नवरात्रि हमारे सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये खाली आस्था या धर्म नहीं है, ये एक विज्ञान है। सनातन संस्कृति एक जीवन शैली है। उसमें जो भी चीज व्रत, त्योहार, उपवास के नाम से अपनाई गई, उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। अब इसमें नवरात्रि में क्या कि वर्ष में 4 संधि काल होते हैं। जब ऋतुएं बदलती हैं तो उस समय संक्रमण, वायरल फीवर इन दिनों देख रहे हैं, अन्य रोगों का संक्रमण बढ़ने का समय जब ऋतु बदलती है। और ये नवरात्रि चैत्र मास या शारदीय, ये 2 पॉपुलर हैं, 2 गुप्त नवरात्रि। तो चैत्र और शारदीय नवरात्रों का क्योंकि वो ज्यादा प्रचलित हैं और यहाँ पर संक्रमण भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर नवरात्रि इन 9 दिनों में कहा कि आप उपवास करें, गरिष्ठ भोजन न लें। जब हम भोजन गरिष्ठ लेते हैं तो पूरे शरीर का ब्लड लीवर में गए हुए भोजन को पचाने में लग जाता है। और जब हम हल्का भोजन, फल वगैरह लेते हैं तो उतना परिश्रम गरिष्ठ इस हमारे लीवर को नहीं करता, तो ब्लड शरीर के अन्य अंगों में सप्लाई सुचारू रूप रहती। इसलिए हल्का, उपवास में हल्का फल वगैरह। अब जैसे पूजा में भी आपने बार बार सुना होगा, घर में पूजा पाठ चलती होगी, ऋतु फलम समर्पयामि। खाली फलम समर्पयामि क्यों नहीं, ऋतु फलम समर्पयामि ही क्यों बोला जाता है? जैसे पिछली कड़ी में बताया कि ये जितनी भी पूजा पद्धति में संस्कृत एक मधुर भाषा है और मदर लैंग्वेज है, सभी भाषाएं उसी से निकली हैं। तो ये जो ऋतु यानी कि जो ऋतु हो उस दौरान जो उत्पन्न होने वाले फल हैं वो ज्यादा उपयोगी हैं, न कि कोल्ड स्टोर में रखे हुए या बाहर से कहते हैं जी विदेशी मंगाए। नहीं, जो जिस क्षेत्र में रह रहा है उसके लिए वहां उत्पन्न वस्तु ही ज्यादा लाभ देगी। तो ये नवरात्रे, हाँ, इसमें ये भी है भी कब घट स्थापना हो, कैसे की जाए, ये चीजें आप लोगों को ये अखबार में डेली आता है। अन्य कई चैनल्स हैं, इसको इस प्रकार करें, पुष्प चढ़ा दें, लेकिन इसके मैं वैज्ञानिक का जो दृष्टिकोण है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से ही इसका पूर्ण लाभ होगा। हाँ, ये जरूरी है भी जगत जननी जो है, इनका एक नाम अष्टांगी है, दुर्गा भी है। जगत जननी क्यों कहा? क्योंकि सृष्टि में जो हमारी चेतना है, आत्मा है, वो इन्हीं के माध्यम से आई, तभी से इनका नाम जगत जननी है। जब भी देवता राक्षसों से हारते हैं तो किसकी उपासना करते हैं? इसी जगत जननी की। तो ठीक है, इसका आस्था का भी बहुत बड़ा महत्व है। अष्टांगी 5 तत्व और 3 गुण, यही असली स्वरूप है। ठीक है, ये अध्यात्म का एक बहुत बड़ा मैटर है, आगे आएगा। लेकिन नवरात्रों की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये मुहूर्त कब है, ये चीजें आपको बहुत सी जगह और बहुत से यूट्यूब वगैरह पे ये चीजें मिल जाएगी। लेकिन मेन उद्देश्य है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानना, जिससे कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो एक जीवन शैली है। उसका मूल कारण किसी भी चीज को, जब हम त्योहार, व्रत, उपवास या अवतार के बारे में जैसे बताया भी, अवतार हुए, ये सभी विज्ञान है, इनको जानना जरूरी है। क्योंकि इस संसार में अधिकतर युद्ध हुए हैं वो धर्मांधता के कारण हुए हैं, उनसे बहुत ज्यादा जनहानि हुई है। ये धर्मांधता अभिशाप है मानव जाति के लिए। दूसरा, समन्वय बहुत जरूरी चीज है। समन्वय का हमारे सनातन संस्कृति में एक बहुत बड़ा उदाहरण है शिव परिवार में हम देखते हैं कि देखिए शिव जी बैठे हैं, उनके गले में सर्प है, और गणेश जी का वाहन मुस्क है। सर्प और मुस्क की शत्रुता है, लेकिन साथ आद्य शक्ति पार्वती जी, आद्य शक्ति नहीं, यहाँ पार्वती जी, और उनका वाहन शेर, और शिव जी का नंदी बैर है, कार्तिक जी का मयूर, और सर्प बैर है। तो ये जो चीजें हैं भी, ये सब आपस में बैर होते हुए तो भी साथ में हैं। ये क्या दर्शाता है? पारिवारिक समन्वय, जो कि भविष्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। ये समन्वय, यहां पर एक बहुत बड़ी बात, ये समन्वय हमारे परिवार को पुष्ट करेगा, सुख में जीवन को करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस समन्वय का, देश के लिए, दुनिया के लिए। और यहां पर धर्म के लिए जो ये कट्टरवाद, आतंकवाद, बहुत जनहानि हो रही है, ये धर्मांधता का ही कारण है। तो
यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा भी, एक न मैं हिंदू हूं, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, मैं एक पहले इंसान हूं। जैसे रामायण में स्पष्ट रूप से कहा फर्ज ही धर्म है, कर्तव्य ही धर्म है, गीता में भी कहा कर्म ही धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज यही धर्म है। क्या कहा कि पुत्र धर्म, पितृ धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, राज धर्म, ये धर्म क्या है? ये इनके फर्ज, इनके कर्तव्य। और हम सब अधिकार तो चाहते हैं लेकिन अपने फर्ज को याद नहीं रखते। तो अगर हम सभी अपने फर्ज को याद रखें तो हमारा समाज, हमारा देश, सभी को लाभ होगा, खुद को भी होगा। यही समन्वय है। और समन्वय की एक नई ये शुरुआत जो आप देख रहे हो, ये चैनल बना, ये भी समन्वय का ही परिणाम है। भूतकाल और वर्तमान पर भविष्य टीका है। भूतकाल का बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है, वर्तमान का बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है। यानी कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, जनरेशन गैप होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन सब में अच्छाइयां हैं। अच्छाइयों को अपना ले, भविष्य अच्छा ही होगा। भूतकाल का भी बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है, वर्तमान का भी बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है, सही नहीं है। तो यहाँ क्या है? समन्वय। तो ये जो चैनल है ये बेटे ने बनाया। मैं ये जो मीडिया है बहुत अच्छी चीज है, अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारे कार्य की क्षमता बढ़ती है, लेकिन दुरुपयोग तो हर जगह ही नुकसान करता है। तो बेटे ने ये चैनल बनाया, मैं तो सिर्फ इस पर बोल रहा हूँ, मुझे इन चीजों की नॉलेज नहीं है। तो समन्वय बहुत कुछ अच्छा ही निकल कर आता है। अब आगे इसमें नवरात्रि का वैज्ञानिक ऋतुओं का जो यह संध्या काल है, रोग संक्रमण होते हैं, तो उस वक्त हमें हल्का भोजन लेना। आयुर्वेद में भी कल्प करवाए जाते हैं। आयुर्वेद में का कल्प क्या? धीरे धीरे घटाना, जो आप खुराक ले रहे हैं उसको धीरे धीरे घटाना और धीरे धीरे बढ़ाना। एकादशी का व्रत होता है, पहले दिन सिर्फ फल खाना है, फिर कुछ नहीं खाना है एक दिन, फिर उससे अगले दिन फल खाना है। तो इसी प्रकार ये उपवास जब करते हैं तो शरीर को नई ऊर्जा मिलती है और ऋतु फल में वो क्षमता होती है उस ऋतु से जनित संक्रमण रोग से बचाने की क्षमता। तो फलों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इसलिए पूजा में भी ऋतु फलम समर्पयामि, न कि फलम, ऋतु फलम, उस ऋतु का। तो अभी इसके अंदर नवरात्रि को पूरे उल्लास के साथ, पूरी खुशी के साथ, मुहूर्त, घट स्थापना, ये सब चीजें बहुत से जरिए हैं जिनसे आपको पता लग जाएगी। सुबह प्रातः काल में भी है, कुछ अभिजीत मुहूर्त में होते हैं। तो आपके जो कुल पुरोहित या आसपास जो भी आपके जरिया है उनसे पता लग जाएगा। लेकिन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानना जरूरी है, क्योंकि सनातन एक जीवन शैली है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो इस मानव, प्रत्येक मानव, चाहे वो किसी भी धर्म से है, ये रिलीजन जो है झगड़े का घर है। हम सबसे पहले मानव है और मानव का प्रति मानव धर्म कैसे निभाया जाता है ये एक सनातनी ही बता सकता है, अन्य नहीं। क्योंकि सनातन ने कहा वसुधैव कुटुंबकम।